नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम अग्निपथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आजकल लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली का नया विवाद सुर्खियों में बना हुआ है। विवाद है स्वाति मालीवाल का, जिसे लेकर बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी सहित सीएम केजरीवाल पर हमलावर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। हालांकि मामला सामने आते ही संजय सिंह ने प्रेस वार्ता की और कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मामले में संज्ञान लिया है और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी को बैठे बिठाए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक मुद्दा मिल गया है। दिल्ली बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने आज सीएम आवास के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और केजरीवाल इस्तीफा दो के नारे भी लगाए गए। बीजेपी महिला पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दें। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली बीजेपी की सह प्रभारी अलका गुर्जर ने कहा कि जिस पार्टी में महिला सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो उसमें दिल्ली की महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। नैतिकता के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी का कहना है कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन स्वाति मालीवाल कहां है किसी को मालूम नहीं है और कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि शीश महल में महिला सुरक्षित नहीं है। अब बीजेपी जो भी कहे, लेकिन मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार के नेताओं का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और ऐसी किसी भी घटना का वे समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि स्वाति मालीवाल मामले में बीजेपी दिल्ली की केजरीवाल सरकार को कितना घेर पाती है और लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को कितना भुना पाती है। चलिए पहले हम बयान सुन लेते हैं, फिर इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। सनातन संस्कृति में महिलाओं को जो सम्मान दिया जाता है, यहाँ तो 2 बार मुख्यमंत्री आवास में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। तो बयानों का सिलसिला भी शुरू हो गया है और एक बार फिर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव भी सामने है, क्योंकि 6वें फेज में दिल्ली में लोकसभा चुनाव होना है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आम आदमी पार्टी इस मामले पर आगे कार्रवाई करेगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं, तारुफ आपका करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा हमारे से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता दिल्ली से हुदा जरीवाला जी हमारे से जुड़ गई, बहुत स्वागत है जरीवाला जी आपका। सबसे पहले हुदा जी आप ही के पास आऊंगा और चर्चा की शुरुआत भी आप ही से, क्योंकि सवाल भी तमाम आप ही पर है। क्या कुछ चल रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर खाने में और जिस तरीके से स्थिति बनी है, तमाम आरोप बीजेपी लगा रही है। जिस पार्टी में महिला सांसद ही सुरक्षित नहीं है, वो पार्टी क्या प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा करेगी? हुदा जी आपसे शुरुआत। जी गुड इवनिंग। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से महिलाओं का समर्थन करने वाली पार्टी रही है। ये जो स्वाति मालीवाल जी के साथ हुआ है, ऑब्वियसली एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। हाँ। इसकी कड़ी निंदा आम आदमी पार्टी का हर नेता करता है, आम आदमी पार्टी का हर समर्थन करता है। और स्वाति मालीवाल जी का खुद का कोई स्टेटमेंट सामने पहले दिन भी नहीं आया था और अभी भी उनका स्टेटमेंट
कोई अरविंद केजरीवाल जी को लेके अगेंस्ट खुदा जी आरोप है कि स्टेटमेंट सामने नहीं आया है या आने नहीं दिया जा रहा है। अगर स्वाति मालीवाल जी किसी से डरने वाली महिलाओं में से नहीं है, इतने साल तक उन्होंने दिल्ली की तमाम महिलाओं की आवाज बन के वो दिल्ली विमेन कमीशन की चेयरमैन रही है। इतने टाइम के बाद उनको राज्यसभा सांसद दे के बाद इज्जत तरीके से राज्यसभा भेजा गया है। आपको क्या वाकई लगता है कि स्वाति मालीवाल जी वाकई में डरती अगर उनके साथ वाकई में? लेकिन उदा जी सवाल बड़ा गंभीर और बना हुआ है कि कहां पर है स्वाति मालीवाल। इतना समय हो गया है, 13 तारीख का पूरा मामला है, आज 15 तारीख हो चली है, कहां है स्वाति माल को था पता ही नहीं उनका। संजय सिंह जी उनके घर पे उनसे मिलने गए। अभी तक स्वाति मालीवाल जी ने कोई फॉर्मल कंप्लेन लॉन्च नहीं करी है। वो पहले ही दिन जिस दिन वो पीसीआर कॉल्स हुए थे वो पुलिस स्टेशन गई, उनको बुलाया गया था। अगर उनको इंसिडेंट लॉन्च कराना होता तो पुलिस स्टेशन के पुलिस की कस्टडी में उनको अपना स्टेटमेंट लॉन्च कराने में किसी का डर नहीं था। दिल्ली पुलिस वैसे भी आम आदमी पार्टी के अंदर, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, ये तो सेंट्रल के अंदर आती है। तो अगर लेकिन ठीक है, मैं आपको काउंटर क्वेश्चन आपको रोक रहा हूं। देखिए जिस तरीके से आप ये बात जिक्र कर रहे हैं, इनको डर नहीं था। दिल्ली पुलिस का खुद कहना है कि कॉल आया था पीसीआर टीम में, वो रिकॉर्डेड है, और सीएम हाउस से जो कॉल आया उसमें बताया गया कि मैं स्वाति मालीवाल बोल रही हूं, मेरे साथ मारपीट की जा रही है। अब इतने बड़े सबूत, इतनी बड़ी बातें दिल्ली पुलिस कह रही है, तो उस पर तो निश्चित तौर पर स्पष्ट नजर आती है मारपीट की जा रही है। मेरे साथ ये इस तरह के बयान नहीं आया है कि पीसीआर कॉल से हमने ये जरूर कंफर्म कराया कि वो नंबर उनका था, कॉल उन्होंने किया था। संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज को क्लैरिफाई भी कर दिया कि हाँ कॉल उन्हीं की तरफ से था और उनके साथ विवेक कुमार ने बदतमीजी करी है। तो जो बदतमीजी का किस्सा सामने आया है उस पे कड़ी नेता पूरी पार्टी तो कर ही रही है, उनके खिलाफ विवेक कुमार के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा पार्टी में। ठीक है, मैं जाऊंगा रमाकांत जी के पास, लेकिन कब तक कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई विवेक कुमार के खिलाफ की जाएगी? रमाकांत जी के पास जाऊंगा, लेकिन स्वाति जी सवाल, हुदा जी आप ही सवाल है, कब तक कार्रवाई विवेक जी के खिलाफ की जाएगी और क्या कुछ अभी तक पार्टी उनके बारे में सोच रही है? देखिए इसकी कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। इलेक्शन का टाइम है, हम नहीं चाहते कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को इतना बड़ा कर रही है अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि स्वाति मालीवाल जी का कोई स्टेटमेंट खुद का नहीं है। अगर वाकई में महिला के साथ इस तरह का हादसा हुआ होता तो एज अ महिला सबसे पहले मैं इस चीज का निंदा करती। मेरे साथ साथ तमाम आम आदमी पार्टी की जितनी महिलाएं, कोई भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन स्वाति मालीवाल जी के साथ विवेक कुमार ने बदतमीजी करी है। सीएम अरविंद केजरीवाल जी को इसमें जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, जबरदस्ती उनको बदनाम किया जा रहा है। वो इंटरिम बेल पे बाहर है, उनको चुनावी जो कैंपेनिंग है, रैलियां हैं, वो इसमें इतना लोगों का जन सैलाब क्योंकि उमड़ के आ रहा है, इतनी भारी तादाद में, भारी भड़कम में लोग मौजूद हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है बीजेपी को खटक रही है। बीजेपी जानती है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, आपने तमाम मुद्दों पर जो तमाम सवाल बड़े बड़े आपसे किए जा रहे थे, तमाम सवालों को लेकर आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी उदा जी। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। रमाकांत जी आपके पास में आ रहा हूं। देखिए धैर्यपूर्वक आपने पूरी बातचीत सुनी, जिस तरीके से तमाम आरोप बीजेपी लगा रही है, क्या बीजेपी को यह मामला, ये स्थिति सूट करती है? लोकसभा चुनाव सामने है, 6वें फेज में मतदान होना है, क्या इसलिए इस मुद्दे को इतना बड़ा खींचा जा रहा है, इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है? ऋषभ देखिए, ये किसी के लिए मुद्दा हो सकता है। गौर करने वाली बात ये है जो कि हमने दिल्ली के डीडी जो हमने पढ़ी है, हमने जो पीसीआर को कॉल हुआ है, पहला जो कॉल है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है जो कि केजरीवाल जी और उनके पीए वैभव ने हमारे साथ मारपीट की है। फिर दूसरी जो डायरी है उस डायरी में लिखा हुआ है केजरीवाल जी के कहने पर उनके पीए ने हमारे साथ बदसलूकी की, मारपीट की। अब देखिए ये कोई मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए अस्मिता का सवाल। मुख्यमंत्री आवास के अंदर में अगर एक महिला ही सुरक्षित नहीं हो सकती तो आप मुझे बताइए, क्या ये प्रश्न नहीं बनता है दिल्ली के मुख्यमंत्री से या आम आदमी पार्टी से, जो कि दिल्ली के अंदर में जो महिला सुरक्षा का जो दंभ भरने वाले थे ये मुख्यमंत्री, ये क्या आज इनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर? ये तो प्रश्न बनता है और इसी प्रश्न को लेकर के हम आगे भी बढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये है जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस चीज को स्पो मोटो लिया है, उन्होंने खुद अपने संज्ञान में लिया है और 3 दिन के अंदर में इसके ऊपर में रिपोर्ट भी मांगी है। हम अपनी तरफ से तो काम कर ही रहे हैं। हुदा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आऊंगा आपके पास। रमाकांत जी अपनी बात रख रहे हैं। क्या
क्या मुझे लगता है जो कि यहाँ पर जो इनके प्रवक्ता और जो वक्ता या नेता, क्या संजय सिंह जी ने नहीं माना है इस चीज को, जो कि उनके साथ अभद्रता हुई? ये तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माना है। क्यों? क्योंकि जब हमने दबाव दिया उसके बाद जाकर के लगा जो कि ये तो अब डैमेज हो रहा है, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में इन्होंने स्वीकार किया कि उनके साथ अभद्रता हुई। लेकिन यहाँ पर इनके प्रवक्ता और जो नेता हैं उनको लगता है ये मुद्दा है बीजेपी। तो रमाकांत जी वो साफ तो कह रहे हैं कि मामले को गंभीरता से मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है, अब कार्रवाई जो भी उचित होगी उन पर की जाएगी, पार्टी उन पर गंभीरता से विचार कर रही है। तो इसमें आपको क्या मुख्यमंत्री को लेकर आपत्ति हो रही है? ऋषभ जी एक चीज बताइए, अब क्या कह रहे हैं जो कि हम संज्ञान में ले चुके हैं और इसके ऊपर में कार्रवाई होगी, लेकिन पहला जो टीटी है उसमें तो यही कहा गया है क्योंकि मुख्यमंत्री और उनके पीए ने मेरे साथ मारपीट की। फिर दूसरे में कहा गया जो कि मुख्यमंत्री जी के कहने पर उनके पीए ने हमारे साथ मारपीट की। तो जब स्वाति मालीवाल जी थाने पहुंची तो वहां पर उनको जब एफआईआर करने से पहले उन्होंने कहा जो कि मैं वापस आ रही हूँ, फिर उसके बाद लिखित एफआईआर दूंगी। तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है जो उनके ऊपर में दबाव दिया जा रहा है? इस सारे जो प्रकरण है किसी के लिए मुद्दा हो सकता है, किसी के लिए विषय हो सकता है। हमारे लिए महिला सुरक्षा की बात है, महिला की अस्मिता की बात है। अगर मुख्यमंत्री आवास के अंदर में ही अगर महिला सुरक्षित नहीं रहेगी, देश के अंदर में कहां पर क्या सुरक्षित रहेगी जहां पर आम आदमी पार्टी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, देखिए उदा जी आप कुछ कहना भी चाह रही हैं, लेकिन वाकई में इतना गंभीर मसला ये हो जाता है। मुख्यमंत्री आवास में सब कुछ हुआ है, मुख्यमंत्री के आवास में आप ही की पार्टी की और सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार होना, क्या वाकई में इस मामले को नजरअंदाज किया जा सकता है सिर्फ इतना कह देने पर कि आगामी कार्रवाई कर ली जाएगी? क्या इसमें भूमिका तय नहीं होनी चाहिए? देखिए आपके सवाल भी बिल्कुल सही है, आपकी जो चिंता है वो बिल्कुल वेल प्लेस्ड है, लेकिन मैं इस सारे मामले में एक चीज कहना चाहूंगी कि वो भारतीय जनता पार्टी जिनको महिला सुरक्षा की जर्रे भर की परवाह नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी जो ब्रिज कुमार भूषण को इतनी, जो हमारी पहलवान बेटियां हैं उनके इतने, यहाँ से इस पर सियासत होना शुरू हो जाती है जी। यहाँ पर आप आरोप लगाइए, प्रत्यारोप होंगे, फिर वही चर्चा जो एक तस्वीर पहले नजर आती है। मैं आपके सवाल पे भी आऊंगी, लेकिन बस मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर के टाइम पे जहाँ पे महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया, कोई जुमलेबाजी उनकी तरफ से नहीं हुई। वैसे तो बड़ी जुमलेबाजी के लिए ये पार्टी मशहूर है, कोई नेता वहां पे नहीं गया, किसी ने अपने सोशल मीडिया पे कहीं पे इस चीज को, इसकी कड़ी निंदा नहीं करी, कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। बीजेपी प्रेस रमाकांत जी आ रहा हूं आपके पास, सुधा जी अपनी बात रखने, आप ही के पास आऊंगा। प्रज्वल रवाना का हम सबको पता है कि 400 से ज्यादा रेप केसेस उसके ऊपर है, बावजूद उसके उसको टिकट दी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी रिजाइन कर दे एक ऐसे केस पे जो अभी तक केस है भी नहीं, जो चुनावी टाइम पे कोई, क्योंकि आपके पास मुद्दे का बात करने की तो कोई बात है नहीं, इसी चीज को मुद्दा बना के जबरदस्ती की राजनीति, इस पे जो डर्टी पॉलिटिक्स है वो आप लोग खेल रहे हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ कुछ चंद दिनों के लिए अपनी कैंपेन्स के लिए इंटरिम बेल लेके बाकायदा से सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए हैं। क्या कॉमन सेंस की बात नहीं है कि वो सीएम जिसके ऊपर पूरी देश की नजर है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा नजर है, क्योंकि वो तो चाह रहे हैं कि कोई ऐसा पॉइंट निकल जाए, कोई ऐसी गलती निकाल दे, कोई ऐसा नुक्ताचीनी कर दे। ठीक है, देखिए रमाकांत जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन हुदा जी इस तरीके का मामला अगर आपकी पार्टी में सामने आया है, आप ही के नेता, आप ही के सीएम के पीए अगर इस तरह की कहीं की स्थिति में शामिल है, तो क्या आपको नहीं लगता चुनाव से पहले आप ही ने बीजेपी को मुद्दा दे दिया है? बीजेपी तो मुद्दा बनाएगी ना। ये नहीं है, उनको 2022 में 2023 में ही उनको अपनी, ठीक है, वो जिस भी भूमिका में है, अगर इस तरह की स्थिति में आपके नेता है वो, और जिस तरीके से वो स्थिति में शामिल रहे हैं, जो आरोप उन पर लगे हैं, तो बैठे बैठाए बीजेपी को मुद्दा आप ही ने दिया है, वो तो चाहेंगे ही, वो सक्रिय राजनीति करते हैं। लेकिन विभव कुमार आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं है, उनको आप, ये बात सारी मीडिया, सारी जनता जानती है। ठीक है, आप बता दीजिए, वो सीएम हाउस में मौजूद थे, वहां पर जिम्मेदारी की कुछ तय होती है ना, सीएम हाउस में मौजूद थे वो। भारतीय जनता पार्टी अगर उस चीज को लेकर मुद्दा बना रही है, वो कोई मुद्दा ही नहीं हुआ। ठीक है, मतलब इस बात से बचा जा सकता है कि उनका क्या भूमिका है, क्या पद है, क्या डेजिग्नेशन है, लेकिन ठीक है, इस पर मैं चाहूंगा रमाकांत जी आप प्रतिक्रिया दें। देखिए ऋषभ जी, यहाँ पर विषय और इस चीज को डाइवर्ट करने की यहाँ पर जैसे कोशिश कर रही है आम आदमी की प्रवक्ता, मुझे नहीं लगता है जो कि न ये देश को सूट कर रहा है, न ही प्रदेश को सूट कर रहा है। अब एक चीज बताइए, इन्हीं के नेता ने स्वीकार किया, इन्हीं के नेता ने डीडी फाइल कराई, इन्होंने पीसीआर को कॉल किया,
अब यहाँ पर एक तो रमाकांत जी वो ये कह रहे हैं कि मणिपुर का स्थिति उन्होंने देखी, ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला देखा, कम से कम आम आदमी पार्टी स्वीकार कर रही है, कार्रवाई की बात कह रही है। ऋषभ जी एक चीज बताइए, क्या ये उदाहरण देकर के बच सकती है क्या? ये जो मणिपुर में ऐसे हुआ, क्या ब्रजभूषण सिंह के साथ ऐसे हुए, ये सारे मामले सब जुडिस है। इसीलिए आपको मैं एक चीज बता दूं, तो ये मामले कब जुडिस होंगे? अगर वो सारे मामले सब जुडिस हैं, अगर मान लीजिए ब्रजभूषण का अगर मामला है, अगर तो केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो ये सारे मामले, तो ये स्वाति मालीवाल जी का किस तरह से होगा, इसका निपटारा होगा? आपने तो एफआईआर तक नहीं करवाने दिया। ये तो देखिए, ये घटना के 3 दिन हो गए, अभी तक एफआईआर तक नहीं हुई। तो क्या मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं दबाव इसके ऊपर में है? ये तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। जब एक बार जब एफआईआर कराने के लिए आप थाने पहुंची, फिर वहां से ठीक है। देखिए रमाकांत जी बात जो कह रहे हैं, निश्चित तौर पर जो हम देखते हैं, खबरें देखते हैं, जो स्वाति मालीवाल को जो लोग जानते हैं, काफी उनका जो व्यवहार है, जो स्वभाव है, वो खुलकर बात करती हैं। लेकिन अगर वो इतने टाइम से, इतने घंटों से इस घटना की 13 तारीख के बाद से नहीं बोल रहे हैं, नहीं सामने आई हैं, तो निश्चित तौर पर वाजिब सवाल है उदा जी आपके ऊपर। ये सवाल में ही जवाब है। एक ऐसी महिला जो इतनी एम्पावर्ड है, जो इस मामले को लेके अगर उनके ऊपर आपको लगता है कि बाकी सीएम आवाज में सीएम साहब के कहने पे उनके ऊपर असॉल्ट हुआ, उनके ऊपर अटैक हुआ, तो वो ऐसी महिला नहीं है जो चुप बैठेगी, जो दूसरी महिलाओं की आवाज। ठीक है, आप इस बात को ऐसा कह सकती हैं, लेकिन उन्हीं के जो पूर्व पति हैं नवीन जयहिंद, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है, पूरी साजिश के तहत ये सब हुआ है। पार्टी के पूर्व नेता तो कुछ भी कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूर्व पति हैं मैडम, उनके पति हैं, उनको बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं। जय हिंद पार्टी के नेता हैं, वो अध्यक्ष हैं। वो अगर उन्होंने कहीं ना कहीं आरोप लगाया है, तो कहीं ना कहीं सत्यता होगी। क्या इतनी सारी बातें आपको लगता है कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं, उन पर आपको आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बचती नजर आ रही है? ऋषभ जी कहीं ना कहीं ये विषय बदलने की कोशिश कर रही हैं और कहीं ना कहीं बचने का प्रयास कर रही हैं। मुझे लगता है जो इस विषय को इतना ये संगीन मामला है, जो कि मुझे लगता है प्रदेश के अंदर में इस तरह की बातें आज तक नहीं हुई थी। जिस समय में शीला दीक्षित जी अगर मुख्यमंत्री थी या उससे पहले भाजपा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उसमें भी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। लेकिन आज जिस तरह से मुझे लगता है जो महिला विरोधी जो आम आदमी पार्टी है और इनके नेता और प्रणेता हैं, मुझे लगता है उनको कम से कम सामने आकर के माफी भी मांगनी चाहिए और इसके ऊपर में कार्रवाई भी करनी चाहिए। बताइए होता जी। नहीं करते हैं तो ये बेशर्म है ये लोग, इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आज एक महिला के साथ किस तरह से ये लोग करने पर उतर आए हैं। मुख्यमंत्री आवास के अंदर में इस तरह की घटनाएं घट जाती है, पीसीआर को खोल जाता है। अरे हुदा जी देखिए, तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, आप उन पर ही आरोप लगाकर क्या आपकी जो स्थिति बनी है वो सही साबित हो जाती है कि उनसे बचा जा सकता है? बहुत सामान्य सवाल है हुदा जी। देखिए, आम आदमी पार्टी अगर इस चीज में जरा सा भी वजन है, अगर वाकई में उनके साथ ये केस हुआ है और अगर कल को खुल के वो बयान देती है, कल को खुल के वो पुलिस स्टेशन में फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च कराती है, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी का महिला मंडल से लेकर दिल्ली की महिलाएं, देश की महिलाएं उनके साथ खड़ी होंगी। एक चीफ मिनिस्टर के आवाज में अगर एक महिला जो कि सिटिंग राज्यसभा एमपी है, जो कि पिछले इतने सालों से दिल्ली वुमेन कमीशन की चेयरमैन रह चुकी है, अगर उनके साथ ये हादसा हो सकता है तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इससे ये साबित हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ इतनी बात सामने है कि उनके साथ विभव कुमार ने बदतमीजी करी है, जिसका जाहिर सी बात है बहुत सीरियसली बाकायदा से संजय सिंह जी जैसे इतने सीनियर वरिष्ठ नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमारे लिए ये बहुत गौर और फिक्र की बात है, हम इस हादसा की निंदा करते हैं और हम इसको लाइटली नहीं ले रहे हैं। हम इस मैटर को बिल्कुल लाइटली नहीं ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती है कि सीएम साहब का नाम इस तरह से बदनाम करें, वो जो बाकायदा से वहां पे महिलाएं मंडल वहां पे पहुंच गई, इस्तीफा दे, तो ये सारी चीजों का ये मुद्दा नहीं है। ठीक है, आप ये मुद्दा नहीं है, बीजेपी सियासत कर रही है। रमाकांत जी आपके पास आ रहा हूं, सब्र रख लीजिए, इंतजार कर लीजिए, जो भी कार्रवाई होगी वो बीजेपी करेगी, जो कांग्रेस पार्टी करेगी और उन पर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। उसमें बीजेपी को इंतजार रखने की बात वो कह रही है और पूरा गंभीरता से पार्टी उसे ले रही है। देखिए, हमने तो पहले ही कहा है, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसके ऊपर में संज्ञान लिया है, लेकिन दिल्ली महिला आयोग ने क्या किया अभी तक? उन्होंने तो कुछ नहीं किया अभी तक।
केजरीवाल जी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह जी ने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को कि हाँ सचमुच उनके साथ बदसलूकी हुई है, लेकिन आगे 24 घंटे नहीं बल्कि 72 घंटे हो गए और अभी तक उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे होकर के बैठे रह सकते हैं क्या? कभी नहीं रह सकते। तो इस मामले को हम बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। समय हमारे पास बहुत कम होता है जी, कुछ आप कहना चाहिए? क्विक रिएक्शन, कम शब्दों में, 10 सेकंड के भीतर की बात है। मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि एज अ महिला मेरे लिए एक दूसरे महिला की इज्जत और सुरक्षा बहुत मायने रखती है। मैं खुद इस पार्टी का एक काफी पुराना हिस्सा हूँ। अगर महिलाओं के साथ यहाँ पे इज्जत नहीं है तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से इसी चैनल पे यही कहूंगी और हर चैनल पे या जहां पे भी होंगी यही कहूंगी कि आम आदमी पार्टी महिलाओं के साथ गलत करती है, दुष्कर्म करती है। लेकिन आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ यही देखा है, महसूस भी किया है कि आम आदमी पार्टी में महिलाओं की सुरक्षा भी है, इज्जत भी है। कोई इस तरह के दुष्कर्म के ना कोई हादसे सामने आए हैं, ना हम जिस तरह से महिला विरोधियों को भारतीय जनता पार्टी स्टेज पे सम्मानित करके टिकट दे देती है, अपने साथ बिठा देती है। आम आदमी पार्टी के किसी नेता को बता दे, पूरे इंडिया गठबंधन में कोई एक नेता बता दे जो इस तरह की कोई हरकत करे, उसको जाके अपने साथ स्टेज पे बिठा दे, टिकट दे दे या इस तरह की कोई हरकत करे। आम आदमी ठीक है रमाकांत जी, जाते 10 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया। और ये मीडिया ट्रायल हमें नहीं करना चाहिए, हमें फैक्ट्स के सामने आने का वेट करना चाहिए। के साथ इस मामले को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पर अगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की या केजरीवाल जी ने इस चीज को स्वीकार करने के बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो हम बिल्कुल आगे का कार्रवाई करने के लिए हम लोग बिल्कुल ठीक है। हमें भी समय का इंतजार करना होगा, क्या तस्वीर होगी आगे साफ होगी। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा रमाकांत जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। उदा जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिल्ली में एक बार सियासी पारा फिर गरमाया हुआ है और स्वाति मालीवाल को लेकर फिलहाल हंगामा और बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप विभव पर लगे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की नजाकत को देखते हुए मुद्दे को उठाया है, तो निश्चित तौर पर यहां पर आम आदमी पार्टी घिरती नजर आई है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कितना सियासी नफा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा और कितना फायदा बीजेपी से ले सकती है, क्योंकि सियासी रूप से बार पलटवार लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश पर इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।